घर के ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं जब एशल और अनाया एक साथ आती है। एशल मासूम सी शक्ल बनाकर ऐजा से कहती है, ऐजा भाभी आपका रूम ऊपर है और आपके लिए इस हालत में इतनी सीढ़ियां चढ़ना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि आपको अब नीचे किसी कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे। जब असाद और बाकी फैमिली ये बात सुनते हैं तो वो फौरन इससे सहमत हो जाते हैं। असाद सॉफ्टली कहता है, हाँ नैजा, एशल सही कह रही है। तुम्हारे लिए सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं। हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। आयजा हैरा होती है और माना करने की कोशिश करती है, नहीं असाद, हम ऊपर ठीक हैं। मेरी सारी चीजें भी यहीं हैं। मगर एशल फौरन बोल पड़ती है, भाभी आप फिक्र ही मत करी। मैं और अनाया आपकी पूरी पैकिंग कर देंगे, आप बस नीचे आकर आराम कर लें। ऐजा गुस्से से एशाल को देखती तो है, लेकिन घर वालों की मौजूदगी में वो कुछ कह नहीं पाती। वो धीरे से जवाब देती है, ठीक है, जैसे आप लोग बेहतर समझे। ऐजा गुस्से में अपने रूम की तरफ जाती है और एशल मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ती है। रूम में जाकर वो हंस कर कहती है, भाभी क्या बात है, आप तो नाराज हो गई। इतनी हालत में गुस्सा करना ठीक नहीं। गुस्सा बेबी पर बुरा असर डलता है। फिर वो जरा टॉन्ट करते हुए बोलती है, आप तो चाहती थी ना कि मैं इस घर से निकाल जाऊं। देखिए मैं यही हूं, घर चल भी रहा है, जिम्मेदारियां भी निभा रही हूं, और आप अपने ही कमरे से निकाल दी गई। ऐसा यह बातें सुनकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से में आकर इशल को जोर का थप्पड़ दे देती है। इसी वक्त अनाया, जो पहले ही इशाल के साथ मिल चुकी होती है, अशीर को लेकर सीधा आयजा के रूम की तरफ आती है। जैसा ही दरवाजा खुलता है और अशीर इशाल के गले पर थप्पड़ का निशान देखता है, उसका खून खोल उठता है। वो फौरन आयजा को टोकता है, आयजा भाभी, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एशल छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मारना शुरू कर दी। अशीर इशाल का हाथ पकड़कर उसे अपने बाप के पास ले जाता है और कहता है, बाबा भाभी ने इशाल को थप्पड़ मारा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बीवी पर हाथ उठाए। अशीर के बाप को यकीन नहीं होता। वो सख्त परेशान होकर कहता है, आयजा ने ऐसा क्यों किया, यह बिल्कुल गलत हुआ है। दूसरी तरफ अशीर और इशाल अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। इशाल रोना शुरू कर देती है और दुखी आवाज में बोलती है, अशीर, मैंने तो सिर्फ भाभी की हिफाजत के लिए कहा था कि वो सीधी आना चढ़ें, लेकिन उन्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मुझे मार दिया। अशीर फौरन उसका हाथ पकड़कर कहता है, इशल, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ा। मैं भाभी को कभी माफ नहीं करूंगा। इसी वक्त अनाया आयजा के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ऐजा, आपने तो खुद ही अपने पौन पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इशल रो रोकर अशीर की हमदर्दी जीत लेगी और आप अशीर की नजरों से गिर जाएंगी। ऐजा ये सब सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में असद इस हरकत के बाद आयजा को डांटेगा या फिर वो अपनी बीवी का साथ ही देगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।